सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी के अंदर फिर से एक बड़ी उथल-पुथल जो है वो देखने को मिल रही है। कुछ दिन पहले आपने देखा था कि नगर निगम के अंदर एक बदलाव किया गया था। जो संजय गर्ग थे उस समय पार्षद दल के नेता, उनको हटाकर दिग्विजय चौहान को जो है पार्षद दल का नेता जो है वो घोषित किया गया था। लेकिन कल अचानक से संगठन की तरफ से निर्देश आया कि भई जो दिग्विजय चौहान हैं, उनकी जगह अब जो मुकेश कक्कड़ हैं, उनको पार्षद दल का जो है वो नेता बनाया जा रहा है। कल काफ़ी विवाद हुआ और दिग्विजय चौहान के समर्थन में जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं वो भी पहुंचे। एक पंचायत हुई है, बैठक हुई है वहां पर और कहीं ना कहीं आरोपों की झड़ी बहुत वहां पर लगाई गई है। आपको याद होगा जब 24 का चुनाव था तब भी क्षत्रिय समाज कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज था, लेकिन कल फिर से एक बार क्षत्रिय समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से कड़ी नाराजगी जाहिर की है। वजह यही है कि दिग्विजय चौहान को आखिर पार्षद दल के पद से क्यों हटाया गया। सीधी बातचीत करेंगे, दिग्विजय चौहान जी हमारे साथ हैं इस वक्त, बात करने के लिए उनसे बात कर लेते हैं। कल आपका जब पता लगा कि आपको हटाया गया है, उसके बाद आपके समाज के लोग पंचायत कर रहे थे, बैठे थे, आप भी वहां पर गए थे, आपके भी मैं कुछ सुन रहा था इंटरव्यू, कहीं ना कहीं आप आरोप लगा रहे थे अपनी ही पार्टी के एक माननीय पर। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। नमस्कार। देखिए, हटाने की सूचना कल सोशल मीडिया किसी के माध्यम से मिल रही थी, डायरेक्ट कोई ऐसी सूचना नहीं थी। मैं थोड़ी सी बात पीछे लेकर जाना चाहूंगा। जब ये पार्षद दल के नेता के नए की नियुक्ति की बात पिछले 2 महीने से चल रही थी, तो मैं उस विषय में मेयर साहब से भी मैंने बातचीत की, मैंने विधायक जी से भी उनके घर जाकर बात की, मैंने अध्यक्ष जी से भी बात की, मैंने माननीय प्रभारी हमारे यहाँ वाईपी सिंह जी, मैं उनसे भी बात करी। मैं दूसरी बार का चुनाव पार्षद हूँ, सीनियर हूँ, आप मुझे कंसिडर जो है, मेरी इच्छा है कि आप जो है, बाकी बनाना ना बनाना उन लोगों का काम था। तो उसी कड़ी में जब ये पिछले 1 डेढ़ महीने में मेयर साहब ने सब लोगों की आपस में बातचीत हुई, क्या बातचीत हुई तो उन लोगों को पता होगा आपस में क्या बातचीत हुई। 2 तारीख को माननीय महापौर डॉक्टर अजय सिंह जी ने मुझे डिक्लेयर किया, पार्षद दल का नेता बना दिया। मेरे बनने के बाद कहीं न कहीं माननीय विधायक जी को कुछ ठेस पहुंची। उन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सी चीजें कही जो मेरे तक भी आई। उन्होंने कहा नहीं, मुझे उन्हें मैं स्वीकार नहीं हूँ किसी भी हालत में, उनका वर्जन है। और उसी कड़ी में उन्होंने ऊपर भी कहा, जहां जहां बात कर सकते थे उन्होंने करी। और मुझे ये पता लगा कि वो मुझे संगठन के द्वारा हटवा रहे हैं। उसी सब चीजों में जब ये हुई तो मैंने अपने समाज के, अपने लोगों के बीच में और अपने उन साथियों के, उन सर्व समाज के लोगों के बीच में भी बातचीत कहने का काम किया। मुझे आप सबने मिलकर पार्षद बनाया, सब लोगों को मान सम्मान की बात है। तो उन सब लोग इकट्ठा हुए और कल इकट्ठा हो गए, उन्होंने सबने अपने विचार भी रखे और माननीय महापौर जी से मिलने फिर नगर निगम में भी गए। वहां भी माननीय महापौर जी ने स्पष्ट कहा, कहने मैं अपनी तरफ से 2 तारीख में एक लेटर जारी करके दिग्विजय चौहान को पार्षद दल का नेता बना चुका। मैंने अपना कोई लेटर वापस नहीं लिया और मेरी तरफ से पार्षद दल के नेता दिग्विजय चौहान है। मतलब अभी आप ही हैं जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मेयर साहब ने कहा। ये बात मेरे नहीं, पूरे समाज के साथ में माननीय महापौर जी ने कही है। अब वो देखो, संगठन क्या डिक्लेयर कर रहा वो बता सकते हैं किस उसमें, और माननीय महापौर जी ने क्या कहा वो बता सकते हैं। हमारे सबके बीच में जो लोग गए थे उन्होंने क्लियर कहा, मैं अपना पार्षद दल का नाते कर लेटर दे चुका हूं, मैंने वो अब तक कोई वापस नहीं लिया। मेरे द्वारा नियुक्त पार्षद दल का नेता दिग्विजय चौहान है। ये जो फिर जो आप कह रहे हैं कि विधायक जी ने इसमें बीच में हस्तक्षेप किया, वो नहीं चाहते, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? कई वजह है। जब 2023 में चुनाव था, 24 में, अच्छा निगम का, तो मैं वार्ड 48 से टिकट मांग रहा था। उस टाइम भी उन्हें वहां किसी को, अपने जेब के आदमी को, जो अपने चाहते को जो वहां चुनाव लड़वाना था, उन्होंने उस टाइम भी मेरा विरोध किया था। पार्टी ने मुझे मौका दिया, मैं चुनाव लड़ा और सब लोगों ने बड़ी मेहनत से चुनाव लड़ा और मैं बड़े मार्जिन से चुनाव जीता। 2000 लगभग 2000 वोटों से जीत गया। तो उन्हें वहां भी उस टाइम भी पीड़ा थी। देखिए, विधायक जी को बड़ा स्पष्ट हुआ है, उन्हें हर वो आदमी पसंद है जो उन तक सीमित है। उन्हें ऐसा कार्यकर्ता की जरूरत नहीं है जो पार्टी के लिए और वैसे सब के लिए काम करता हो। उन्हें अपने जेब का लोग पसंद है। हम तो अक्सर देखते थे, आप तो विधायक जी के साथ ही रहते थे, कई बार आपके क्षेत्र में कोई काम होता था तब जब विधायक जी भी साथ रहते थे, हंसते रहते थे आपस में, तो फिर क्या वजह हो सकती है? नहीं, हंसते खेलने वाली बात तो ये है, अगर विधायक हैं, सब लोगों ने वोट देकर उन्हें बनाया है, उसी लोग, उन्हीं के बीच में से उन लोगों ने मुझे भी वोट देकर बना। अगर जनता की कहीं बात होगी, विकास की कहीं बात होगी, तो निश्चित रूप से पहले भी साथ खड़े थे और जनता के हित के लिए तो हमेशा लड़ते रहेंगे।
साथ रहने ना साथ रहने ऐसा तो है नहीं। हाँ, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, उन्हें पता नहीं मेरे से कितनी क्यों है, मैं नहीं जानता। मैंने हमेशा अच्छा बनने की कोशिश हूँ अच्छा, तो कोशिश तो क्या है, बाकी उनके मन की वे जाने, आप उनसे पूछना जरूर। क्या लग रहा है कि भाजपा के 2 गुट हो गए क्या अब सहारनपुर के अंदर? नहीं, हम तो भारतीय जनता पार्टी को समर्पित लोग हैं, और देखो विचार माननीय विधायक जी से हैं, पार्टी से कोई मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, और पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, सीनियर होने के नाते मैंने मांगा था, वो मेरा हक था, मुझे ना देते। आप मुझे एक बात बताओ, मेरे को जो वो लेटर जो बना, मैं किसी से जबरदस्ती छीन के लेकर आया है? मुझे ना बनाते, लेकिन मुझे बना के 10 दिन में हटाना मेरा अपमान नहीं है क्या? या मेरे से जुड़े लोगों का उनका अपमान नहीं है क्या? तुम्हारे विधायक जी को सब कुछ वो है, उनका मान सम्मान, उनको हो सके विधायक होगा, उनका बड़ा मान सम्मान होगा, छोटा मोटा हमारा भी होगा। हमारे मन को भी ठेस पहुंचती होगी, हमारे परिवार के मन को भी ठेस पहुंचती होगी, हमारे समाज के मन को भी ठेस पहुंचती होगी, और दूसरे सर समाज जो हमसे जुड़ा हुआ है उनके मन को भी ठेस पहुंचती होगी। तो मन को ठेस पहुंचाने की कोई अच्छी बात नहीं। आप ताकतवर होकर लोगों को जोड़ने की बात करनी चाहिए, तोड़ने की बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि भाई 27 का चुनाव है आने वाले समय में, अगर गक्खड़ को बनाया गया, गक्खड़ जी को बनाया गया पार्षद दल के नेता, तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि भाई पंजाबी मतदाता जो है वो शहर के अंदर निर्णायक भूमिका में रहता है, तो कहीं वो कोई पार्टी की रणनीति भी तो हो सकती है इसके पीछे। पहले बनाने थे, मैंने कोई जबरदस्ती तो बनाई नहीं थी। माननीय विधायक जी से बड़ा भी कोई पंजाबी नेता हो सके। जब राजनीति में तो सर समाज की जरूरत पड़ती है। मैं पार्षद बना, मैं कहने लगूं मैं अपने समाज की, मुझे सर समाज ने वोट दिया, मैं तब बना। कोई एक समाज से कोई जनप्रतिनिधि नहीं बन सकता, चाहे वो पार्षद हो, चाहे विधायक हो, चाहे एमपी हो। गांव का प्रधान बनना तो मुश्किल है। तो कोई एक समाज से कोई गिनती चाहे कितनी बड़ी भी गिन लो, लेकिन एक समाज से कभी आज तक कोई नहीं बना। सर समाज की हमेशा जरूरत पड़ी, और सर समाज जिसके साथ होगा वही नेता चुना जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। संगठन से क्या कुछ उम्मीद है, कुछ निकल कर आएगा कि आप ही रहेंगे या फिर गक्खड़ ही रहेंगे, इसका भी वो संगठन वाले बता सकते हैं। मुझे जो लोग गए थे उन्हें मेयर साहब ने ये कहा कि मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मैं तो लेटर जारी कर चुका दिग्विजय चौहान। बाकी संगठन की क्या सोच है वो अध्यक्ष जी बता सकते हैं, आगे मेयर साहब की क्या सोच है वो मेयर साहब बता सकते हैं, और विधायक जी विधायक बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो दिग्विजय चौहान कह रहे हैं कि भाई अपमान सा महसूस कर रहे हैं हम भी और वो लोग भी जिन्होंने मुझे वोट दिया था, तो लेकिन जिस तरह से जो कुछ सहारनपुर भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रहा है, लग रहा है कि शायद सहारनपुर के अंदर 2 गुट बन गए हैं, और कहीं ना कहीं एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो चीजें हैं वो सहारनपुर के अंदर फिर से शुरू हो गई हैं। जब 24 का चुनाव हुआ था, 24 के चुनाव में भी आपने देखा था किस तरह से सहारनपुर के अंदर गुटबाजी की खबरें आई थी, और राघव लखनपाल शर्मा जब चुनाव हारे थे तो उन्होंने भी कई लोगों को जयचंद तक कहा था और कई तरह के आरोप लगाए थे। तो ठीक उसी तरह की जो चीजें हैं फिर से सहारनपुर के अंदर होती हुई नजर आ रही हैं। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपेल। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।